आज हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग की डिफरेंट कैटेगरीज FDM, TDM, WDM और CDM। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग वर्सेस नो मल्टीप्लेक्सिंग। देखिए, अगर कंप्यूटर 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्ट हो तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होती। मल्टीप्लेक्सिंग ये होती है कि एक से ज़्यादा सिस्टम को हम एक ही लाइन के ऊपर भेजते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 चैनल्स हैं, 4 को हमने क्या कर दिया, एक ही पाथ के ऊपर भेज दिया। तो हमने यहाँ पे इनको क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्स कर। डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है, देखिए n चैनल से एक लिंक बना लिया तो उसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। अब n चैनल से अब एक लिंक आ गया, एक लिंक से जब वापस n चैनल बनाते हैं तो उसको हम डीमल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग की डिफरेंट एप्लीकेशन में टेलीफोन सिस्टम में यूज़ होती है, सैटेलाइट में, ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ की जाती है। मल्टीप्लेक्सिंग की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फ्रीक्वेंसी ड्यूअल मल्टीप्लेक्सिंग सबसे इजी है, सिंपल है। अब उसके बाद टाइम ड्यूअल मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर दो आती हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्योंकि बैंडविड्थ ज़्यादा ज़ाया होती है तो उसके सोल्यूशन के तौर पर एसिंक्रोनस या स्टैटिस्टिकल टाइम ड्यूअल मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ की जाती है। इस तरह ऑप्टिकल सिस्टम के लिए वेवलेंथ ड्यूअल मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ की जाती है और मोबाइल कम्युनिकेशन में पोर्ट ड्यूअल मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ड्यूअल मल्टीप्लेक्सिंग। देखो, फ्रीक्वेंसी ड्यूअल मल्टीप्लेक्सिंग में सारे चैनल कम्युनिकेट करते रहते हैं बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में। देखिए, चैनल 1 का अपना फ्रीक्वेंसी बैंड है, चैनल 2 का अपना फ्रीक्वेंसी बैंड है, चैनल 3 का अपना फ्रीक्वेंसी बैंड है। हमारा जब हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो चैनल 1 की अपनी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, चैनल 2 की अपनी होती है, चैनल 3 की अपनी। मतलब ये तीन तो हमने यहाँ पे एक सिंबल के लिए बताए हैं। फिर हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड करके भेज देते हैं। तो ये तीनों को ऐड करके भेजते हैं तो डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, उन तीनों अपने अपने दोबारा उन्हीं कैरियर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल वाला बेस बैंड जो सिग्नल होता है वो हमें आ सकता है, जिससे जो कैरियर ओरिजिनल में F1 का कैरियर डीमॉड्यूलेटर में जब F1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओरिजिनल वाला F1 का सिग्नल मिल जाएगा, F2 वाला F2 से मल्टीप्लाई होगा तो F2 सिग्नल मिल जाएगा, और F3 वाला F3 से मल्टीप्लाई होने से तीसरे चैनल का सिग्नल मिल जाएगा। बाकी सारे अटेनुएट हो जाएंगे फिल्टर से। इसकी जनरेशन कैसे की जाती है, देखें अगर फर्ज करें टेलीफोन है तो उसमें हम 3 डिफरेंट कैरियर यूज़ करते हैं, है ना, F1 वाला, F2 वाला, F3 वाला। फिर उन सारों को हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, आगे क्या करिए, सम कर दिया, तो सम कर दिया तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज आ गई। और ये टाइम डोमेन में है। ठीक है, अगर इसी को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। तीनों की फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे इकट्ठा करके मल्टीप्लेक्सर में फिर आगे एक ही लाइन के ऊपर ट्रांसमिट कर दिया। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं, उसी कैरियर से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब वो सिग्नल रिसीव हुआ तो हमने क्या किया, दोबारा उसी सिग्नल उसी कैरियर से मल्टीप्लाई किया और फिल्टर में से गुजार के पहले वाले ने पहला ले लिया, दूसरे ने दूसरे कैरियर से मल्टीप्लाई करके दूसरा ले लिया, तीसरे ने सारे सिग्नल को जब तीसरे कैरियर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट फिल्टर के थ्रू निकलने के बाद हमें तीसरा सिग्नल मिल गया। इसी को अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेक करें तो सारी इकट्ठी आ रही हैं। पहले वाला जब पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होके फिल्टर में से पहले वाला सिग्नल आ जाएगा, इसी तरह दूसरा और तीसरा हमें मिल जाएगा। अच्छा, देखिए, बैंडविड्थ जो होती है, जो मीडियम की बैंडविड्थ है वो हमेशा सिग्नल की बैंडविड्थ से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, वरना क्या होता है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस आ जाती है। और दूसरा, हम बीच में एक गार्ड बैंड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, गार्ड बैंड का क्या होता है कि दोनों का क्या हो, क्रॉस टॉक ना हो, कि इधर की आवाज़ उसमें एक ही दूसरे में ना चले जाए। फिर आगे की दिखाई गई है कि देखें, एक पहले लेवल के ऊपर FDM है, फिर आगे देखें ना, पहले एक एक था, फिर 22 चैनल 12 इकट्ठे कर दिए, 12 में से फिर आगे 5 मल्टीप्लाई करके फिर 60 इकट्ठे हो गए, 60 में से 60 के साथ आगे 10 की मल्टीप्लेक्सिंग है तो 600 इकट्ठे हो गए, 10 के साथ फिर आगे 6 की मल्टीप्लेक्सिंग है तो 3600 इकट्ठे हुए। ये सारे एक ही ग्रुप के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर भेज दिए।
फ्रीक्वेंसी ड्रिवन का फ़ायदा ये है कि आपको कोई कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए होती, लेकिन इसमें बैंडविड्थ ज़ाया होती है, ठीक है ना, गार्ड बैंड होता है बीच में। फ्रीक्वेंसी ड्रिवन में ज़्यादा मसला क्रॉस टॉक का ही होता है कि आपकी, और इसके अलावा इंटर मॉड्यूलेशन नॉइज़, मुख्तलिफ तरह की मॉड्यूलेशन हो रही होती है तो इंटर मॉड्यूलेशन नॉइज़ भी आती है। फ्रीक्वेंसी ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग के बाद अगली आती है कि टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग। देखिए टाइम ड्रिवन में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी फिक्स रखते हैं लेकिन टाइम शेयर कर देते हैं, ठीक है। टाइम शेयरिंग दो तरह से हो सकती है, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस वे से। ये देखें, हमने पहले को, दूसरे, तीसरे, चौथे को एक फिक्स टाइम के लिए पूरा चैनल दे दिया। सिंक्रोनस जो होता है कि हाँ, हर जो चैनल है उसकी स्लॉट फिक्स होती है, ठीक है। जब हम भेज रहे होते हैं, जैसे ये देखें, अब 1 2 3 4 चैनल हैं, पहले फ्रेम के अंदर पहले की होगी, दूसरे के अंदर दूसरे चैनल की स्टार्ट होगी, तीसरे के अंदर तीसरे की, चौथे के अंदर चौथे की, इसी तरह पहले दूसरे तीसरे चौथे, मतलब ये फिक्स स्लॉट्स होती हैं। अगर एक पहले वाले का कोई डाटा नहीं है तो वो स्लॉट उसकी खाली जाएगी, ठीक है ना। अगर 4 दफ़ा ए है, 2 दफ़ा बी है, 1 दफ़ा सी है और 3 दफ़ा डी है, देखिए चारों की पहली स्टार्ट के ऊपर क्या आ जाएगा, ए के लिए फिक्स है ना, ए आ जाएगा। बी 2 दफ़ा है तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, अगले वाली 2 खाली जाएंगी। सी पहले वाले के ऊपर सी आ जाएगा, अगले वाले सी की तीनों खाली जाएंगी। डी है, 3 दफ़ा है, पहले तीनों के ऊपर डी आ जाएगा, एंड वाली खाली जाएगी, सही है। अब इसी तरह डी मल्टीप्लेक्सिंग में उसी सीक्वेंस से वापस डाटा क्या होता है, ये उठा लेता है। ये सिंपल है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, बट इसमें मसला ये है कि देखें ना, ये खाली जा रहा है, ये खाली जा रहा है, ये 4 5 खाली हैं इस केस में, तो इसमें बैंडविड्थ ज़ाया हो रही है। तो एसिंक्रोनस को इस वजह से एसिंक्रोनस नहीं कहते कि ट्रांसमिशन होती है, एसिंक्रोनस को क्योंकि उसकी टाइम जगह फिक्स होती है तो इस वजह से उसको सिंक्रोनस कहते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनस के इसी मसले को हल करने के लिए ये जो जगह ज़ाया हो रही है, एसिंक्रोनस यूज़ की जाती है, ठीक है। एसिंक्रोनस में हमें फिर साथ में हर एक का साथ में एड्रेस भी दे भेजना पड़ता है, ठीक है। फिर हम उस सिर्फ वही भेजते हैं डाटा जो एक्चुअली ट्रांसमिट हो रहा होता है, हम खाली कोई भी ब्लॉक खाली नहीं जाने देते। जैसे इस केस में देखें, ये बी और ये देखें, बी आइडल मोड में है और डी यूज़र भी आइडल मोड में है। जब ए और सी सेंड करें तो इन दोनों का सेंड होगा। ये जो आइडल मोड वाला है ये ज़ाया, ये जो फ्रेम के जो स्लॉट्स थे वो ज़ाया नहीं जाएंगे, ठीक है। वो जो डाटा होगा वही सेंड होगा, जो नहीं होगा उस जगह किसी और को मिल जाएगी। अब इसे यही चीज़ हमने यहाँ दिखाई है, क्योंकि अब देखें वो पुराने वाला ए बी सी डी था, वो जो पिछले वाला था उसमें देखें पहले ए बी सी और डी है ना, तीनों भेज दिए। अब अगर फर्ज करें 4 फ्रेम के 3 फ्रेम वाला है तो पहले ए बी सी भेज दिया, फिर उसके बाद क्या, डी भेज दिया, फिर उसके बाद साइकिल होकर फिर ए पे आ गया, फिर बी आ गया, फिर उसके बाद सी नहीं है तो फिर डी आ गया, डी से फिर वापस ए पे चला गया, तो ए तक जाके ख़त्म हो गया काम। इसी तरह डी मल्टीप्लेक्सिंग में वही उसी लिहाज से उठा लेते हैं, ठीक है। पहला उठाया यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, फिर वापस इधर गया, इधर वाला डाटा उठाया, इधर है कि यहाँ से उठा लिया, इधर नहीं है इसको छोड़ दिया, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद तीसरे वाले केस में यहाँ पे ए था, फिर उसके बाद डी था और फिर एंड पे फिर ए आ गया, ठीक है। सिर्फ लास्ट वाले फ्रेम में हो सकता है कुछ डाटा ज़ाया पर, लेकिन इसके अलावा और कहीं ज़ाया नहीं होता। लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें हमने एड्रेस साथ में पैच करना पड़ता है। अच्छा, इंटरलीविंग कहते हैं कि जब हम देखें हर एक इनपुट से डाटा उठा रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं। देखें कि प्रीवियस केस को दोबारा देख लें, देखें ए बी सी ये क्या है, ये इंटरलीविंग है, यहाँ एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, ये इसको हम इंटरलीविंग कहते हैं। ये सिंक्रोनस में था, सिंक्रोनस में हम साथ में नंबर ऑफ वंस और जीरोस भी बाद में भेज देते हैं ताकि वो ना पैटर्न रिकग्नाइज कर सके, लेकिन ये जो है ओवरहेड हो जाता है ट्रांसमिशन के अंदर।
बिल्कुल एंड पे पैटर्न रिकग्नाइज करने के लिए हम एडिशनल बिट भी भेज देते हैं, इसको हम फ्रेमिंग बिट कहते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ 1 और 0। डिजिटल हायरार्की सेम है जिस तरह पहले वाले की थी। देखिए अब यहाँ से 24 इकट्ठे हो गए, 24 को 3 से मल्टीप्लाई, 24 को आगे आगे उसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, हर लेवल के ऊपर अगले के पिछले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है इसे ऑप्टिकल सिस्टम के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्टिकल में क्या करते हैं, हम डिफरेंट वेवलेंथ को कंबाइन करके एक सिग्नल ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रिज्म से हमने इकट्ठे गुजार के एक साथ भेज दिया, डिफरेंट वेवलेंथ को कंबाइन कर दिया। इसी तरह डेंस वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग होती है कि हम एक से ज़्यादा वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग को इकट्ठा कर दें। ठीक है, सारों को इकट्ठा करके एक के ऊपर भेज दें, तो इसको कहते हैं DWDM। इसी तरह कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये ज़्यादातर मोबाइल में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हर जो यूज़र है वो अपना कोड ट्रांसमिट करता है और साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन होती रहती है। मतलब इसमें टाइम आपका नहीं ज़ाया होता, एक ही वक्त में सारे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे एक जगह पे डिफरेंट लोग मुख्तलिफ बॉक्सेस के अंदर बैठ के डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं।